अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहिदे हो रहे हैं और अब ये मुआहिदे और भी होते जा रहे हैं और अभी पाकिस्तान की तरफ से भी तिजारत को बढ़ाने के लिए रिलीफ दिए जा रहे हैं और सबसे बड़ा रिलीफ तो आज मिला है। पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ ये दिया गया है, जो भी कंपनी ईरान को अपनी चीज बेचना चाहती है उनको ना ही एलसी लेनी पड़ेगी और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। वो जैसे मर्जी चाहे ईरान को बेच सकती है। अब वैसे तो ये रिलीफ 60 दिन के लिए दिया गया है कि भाई हम 60 दिन तक चेक करते हैं कि मामला कैसे चलते हैं और अगर ये अच्छे चले तो ये रिलीफ आगे भी चले जाएगा, मतलब कि इसको आगे साल के लिए बढ़ा देंगे। अब ये देने की वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत जो 3 बिलियन डॉलर की चल रही है वो बढ़ते बढ़ते 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। और वैसे भी जो तिजारत चल रही है उसमें ज्यादातर फायदा ईरान को हो रहा है। 2.3 बिलियन एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और इम्पोर्ट करता है 700 मिलियन या 800 मिलियन। और इसी वजह से अब पाकिस्तानी हुकूमत भी ये चाह रही है कि हम ईरान को अपनी चीजें एक्सपोर्ट करें, जिससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे और तिजारत भी बढ़ेगी। और तिजारत तो ऐसे ही बढ़ेगी कि भाई आप उसमें कोई रिलीफ दो, कोई फायदा दो, जिससे अवाम उसकी तरफ नजर डाले। और इसी वजह से ये रिलीफ दिया गया है कि भाई 60 दिन के लिए जिसने भी ईरान को कुछ एक्सपोर्ट करना है उसको ना ही एलसी बनवानी पड़ेगी और ना ही बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। अब इससे दो फायदे होंगे। एक, वो जिनके पास पैसे कम है वो भी ईरान की तरफ नजर डालेंगे और वो ईरान को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बनवाते हुए और एलसी बनवाते हुए काफी देर लगती है और पैसे भी काफी लगते हैं। और अगर ये छूट मिल जाती है तो वो कारोबारी भी पाकिस्तान की तरफ से ईरान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे पाकिस्तान और ईरान की तिजारत बढ़ेगी। अब पाकिस्तान का मंसूबा ये है कि पाकिस्तान और ईरान की तिजारत जो 3 बिलियन डॉलर पर है उसको वो बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दे। और इस पर काम भी शुरू हो गया। अभी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआहिदा हुआ है कि ईरान से चीजें पाकिस्तान में आएंगी और पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगाकर उनको बाकी ममालिक में भेजा जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल लेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से सैंक्शन हटा दिए तो ईरान अब किसी भी मुल्क को अपना तेल बेच सकता है। और कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान भी ईरान के साथ कोई मुआहिदा कर ले तेल के हवाले से। अब इनके साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि भाई इम्पोर्ट तो हम कर लेंगे लेकिन हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़नी चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये रिलीफ दिया है और अभी उन्होंने 60 दिन के लिए दिया है। अब ये 60 दिन का रिलीफ इस वजह से दिया गया है कि पाकिस्तान पहले चेक करेगा कि भाई ये जो तिजारत हो रही है वो सही तरीके से भी हो रही है कि नहीं हो रही, या लोग इसमें भी कोई दो नंबरी शुरू कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ईरान में अभी तक उस तरीके से बैंकिंग सिस्टम नहीं बना जैसे पाकिस्तान में बना हुआ है या बाकी के ममालिक में बना हुआ है। और लोग ये करते हैं कि भाई, अब लोग ये करते हैं कि वो कैश से तिजारत करते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि आप सही तरीके से तिजारत करो। हम ये जो है ना, ये 2 महीने की बजाय ना इसको 6 महीने साल के लिए कर देंगे, हमेशा के लिए कर देंगे, लेकिन तिजारत का जो है ना वो हिसाब रखो और दो नंबरी नहीं करना। और अभी तो ये 2 महीनों के लिए रिलीफ दिया गया है और आगे अगर मामलात अच्छे रहे तो हो सकता है कि इसको बढ़ाकर साल के लिए भी कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 2 नंबरी नहीं करना, और 2 नंबरी तो पाकिस्तानियों के अंदर बसी हुई है। 2 नंबरी के बगैर तो इनकी कोई काम ही नहीं होता। जब पाकिस्तान ने कोई रिलीफ नहीं दिया था फिर भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे थे जो स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान से चीजें ईरान को भेजते थे और उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता था। इसी वजह से काफी अरसे तक पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर बंद रहे, लेकिन अब वो खुल गए हैं। अब वैसे तो उस पर फुल चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम 2 नंबरी के लिए कोई भी तरीका निकाल लेती है। अब वैसे तो पाकिस्तान ने एक अच्छा काम दिया है, काफी अच्छा रिलीफ है भाई। आपको ना ही एलसी बनवानी पड़ेगी, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी और आप ईरान को जाके जो मर्जी बेचो। अब इससे तो सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि वो लोग जिनके पास कम पैसे हैं वो भी एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकते हैं, जिससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ही फायदा होगा। अब देखना यह है कि मामला किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ तो काफी अच्छा दे दिया गया है, लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा तो ये मसला भी बन सकता है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान को यहाँ से काफी नुकसान हुआ था जिसके बाद बॉर्डर बंद कर दिए गए। लेकिन अब ये खुल रहे हैं तो इस पर फुल चेक एंड बैलेंस रखनी होगी जिससे नुकसान ना हो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो ईरान के साथ मुआहिदे किए हैं ये सही किए हैं कि गलत? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।